हेलो एवरीवन, एसएसए डिजिटल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में कौन सी लैंग्वेज मेजॉरिटी में बोली जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिन्हाला लैंग्वेज, क्योंकि सिन्हाला लैंग्वेज आपका 74% बोली जाती थी और दूसरी लैंग्वेज थी तमिल। तमिल जो था वो आपको 18% बोली जाती थी। तो मोस्ट मेजॉरिटी लैंग्वेज आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से सिन्हाला हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सिन्हाला। नेक्स्ट है आपका, विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। किस पार्टी को हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं? तो एट अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ द वोट इन 4 स्टेट्स एंड in addition it win 4 लोक सभा सीट फ्रॉम एनी स्टेट्स और स्टेट्स। इसमें आपका क्या बोल रहा है कि किस पार्टी को आप नेशनल पार्टी बोलते हो? वह पार्टी जो किसी भी लोकसभा चुनाव में या लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 6% वोट उस पार्टी को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी पार्टी जो इस 4 स्टेट में किसी 4 स्टेट में रन करती हो एट अ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल पार्टी है। तो रिसेंटली अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि विच पार्टी इज रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, तो आम आदमी पार्टी हो जाएगा। ये रिसेंटली इसको नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब होता है, अ कोलिजन इज अ ग्रुप ऑफ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर पीपल और ग्रुप्स टेम्पररली वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए एंड पार्टी बी है और कोई पार्टी सी है। तो यहाँ पर पार्टी सी का 30% वोट है और पार्टी बी का 20% वोट है एंड पार्टी ए का 15% वोट है। तो अगर पार्टी ए एंड बी दोनों आपस में कोलिजन कर लेगी, इन दोनों का अगर देखा जाए तो वोट टोटल कितना हो गया? 20 + 15 = 35% और इस पार्टी सी का कितना है? 30% है। तो दोनों गवर्नमेंट जब आपस में कोलिजन कर लेगी तो इसकी वजह से क्या होती है? नई सरकार का फॉर्म हो जाता है और जो पार्टी आपके जीत रही थी वो पार्टी क्या हो जाएगी? यहाँ पर विन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए हमारे पास 3 कंपोनेंट होना जरूरी है। सबसे पहला कंपोनेंट है लीडर्स, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोअर्स। लीडर का काम क्या होता है? किसी पार्टी को रन करवाना, प्रॉपर वे में रन करवाना। और एक्टिव मेंबर का काम क्या होता है? मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना, पॉलिसी बना, तो वो सभी फॉलोअर्स तक पहुंचाना। और फॉलोअर्स क्या करते हैं? नॉर्मल पीपल के पास वो सारे इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अब, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आपका जो यहाँ पर पूछ रहा है, जो बेल्जियम में था, किस टाइप का पावर शेयरिंग वहाँ पर फॉर्म किया गया था? तो यहाँ पर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मीन्स एक सिंपल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर जो भी आपके होते हैं गवर्नमेंट, फर्स्ट गवर्नमेंट, सेकंड गवर्नमेंट एंड थर्ड गवर्नमेंट, तीनों के पास इक्वल राइट्स होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला आपका आ जाता है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड द अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग विच इज द रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 चैलेंज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया के, उसमें कौन से 2 चैलेंज आपको फेस किए जाते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा? तो सबसे पहले क्या है आपका? सक्सेशन ऑफ द फैमिली मेंबर इन द पॉलिटिकल पार्टी। यूँ तो हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट यहाँ पर अभी भी आप देखोगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो उन्हीं मेंबर को अगला रिप्रेजेंटेटिव बना पसंद करते हैं जो उनके ज़्यादा कांटेक्ट में है, जो उनके ज़्यादा कांटेक्ट में है। उन्हीं लोगों क्या बोलेंगे कि ये मेरे पार्टी का अगला मेंबर ये बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या होता है? ग्रोइंग मनी एंड मसल्स पावर। या फिर वो लोग बनते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मसल्स पावर है, मीन्स उनके आसपास के जो भी लोग हैं काफ़ी उनके सपोर्टिव हैं, किसी भी तरीके से उनके पास मसल्स पावर है। बहुत से बंदे अगर कुछ नहीं करोगे तो आपको पिटवा सकते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है? अगली पार्टी में ज़्यादा बोलबाला होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट है जो आपके क्या है?
पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं। तो आप इनमें से तीनों में से कोई 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड पॉलिटिक्स कीप फेडरेशन यूनाइटेड। तो इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि पॉलिटिक्स के अलावा कौन सी फेडरेशन होती है जो कि यूनाइटेड मतलब संगठन करने में काम करती है। तो पहला आपका क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर बाय द कोलिजन गवर्नमेंट। आपका इसमें सबसे पहला आंसर क्या हो जाएगा, कोलिजन गवर्नमेंट के इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टी को रीजनल पार्टी की तरह रोल प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड टू द रिकॉग्नाइज आल्सो डिटरमाइन इट्स सक्सेस। थर्ड है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी आपका पावर होता है वो लेवल वाइज वर्टिकली करो या फिर हॉरिजॉन्टली करो, उनको इक्वल अमाउंट में पावर शेयर किया जाएगा। थर्ड क्या है, लैंग्वेज एथनिटी हाउ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबल टू द कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम। इसमें क्या होता है, कभी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लो कोई अदर कम्युनिटी के लोग हैं वो अदर लैंग्वेज बोलते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो अदर लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनके बेसिस से भी आपका पॉलिटिक्स क्या हो सकता है, थोड़ा यूनिटी करने में, यूनाइटेड करने में इशू आ सकता है। तो ये सारे इशू जो है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को थोड़ा एकाग्र करने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर भी आपके 4 पॉइंट दे रखे हैं। आप अगर 3 मार्क्स में आता है तो 4 पॉइंट लिख सकते हो और 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा तो कोई 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका मेंशन 1 रीजनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे हर बार बोर्ड के पेपर में आए हैं। कोई भी एक रीजनल पार्टी का नाम पूछता है और स्टेट किसी भी नाम देता है, कोई भी स्टेट का, तो आप लोग क्या करोगे, एटलीस्ट 1 स्टेट का नाम जो रीजनल पार्टी है उनका याद कर लेना। तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PDP। नेक्स्ट आपका है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी JKAP। थर्ड है आपका JKWP जम्मू एंड कश्मीर वर्कर पार्टी। ये 3 पार्टी है जो कि यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं। पहला है आपका PDP, सेकेंड है आपका JKAP एंड थर्ड है आपका JKWP। तो इन तीनों में से कोई एक आप लिख दोगे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन द 3 मेजर टेकन बाय श्रीलंका एज अ एक्ट पास्ड इन 1956। इसमें आपका क्या बोल रहा है कि जो श्रीलंका 1956 में जो एक्ट पास हुआ था उससे श्रीलंकाई पीपल को क्या प्रॉफिट हुआ था। तो सबसे पहला है आपका श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस एन ईयर बिफोर इंडिया। तो इंडिया से पहले जो श्रीलंका के लोग थे वो क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। तो पहला प्रॉफिट यहाँ से आपका ये हुआ कि वहाँ के लोग जो थे आज़ाद हो गए थे। सेकेंड आपका है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट सिन्हाला स्पीकर कंस्टिट्यूएंट 74% ऑफ द श्रीलंकन पॉपुलेशन। और जो वहाँ के लोग थे, एक डेटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, सिन्हाला स्पीकिंग वाले लोग की संख्या बढ़ गई 74% तक हो गई थी। थर्ड है आपका तमिल स्पीकर कंस्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेट 18% ऑफ द श्रीलंकाइन पॉपुलेशन। और जो श्रीलंका का पॉपुलेशन था उनमें से 80% पीपल 18% आपका जो तमिल के लोग हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वेयर द रीजन फॉर अलायंस ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, व्हाट वेयर इट्स इफेक्ट। तो श्रीलंका तमिल जो थे वो आपस में अलायंस क्यों हुए थे, उनका रीजन क्या था, क्यों आपस में वो लोग साझा किए थे, मिले हुए थे और उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है यहाँ पर 1 मिस हो गया है। 1956 एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, रिग्रेटिंग तमिल लैंग्वेज। यहाँ पर ये हुआ था जब 1956 का जो एक्ट आया था उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया किसको, सिन्हाला को, और जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे जो तमिल बोलते थे उनको हटा दिया गया कि ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा। इसके वजह से वो लोगों ने क्या किया, अलायंस किया। सेकेंड पॉइंट आपका है फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब सिन्हाला लीडर्स वेयर द सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जहां पर भी नौकरी वगैरह की बात होती थी, लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते थे, तो जो सिन्हाला लीडर्स थे वो लोग जो लोग सिन्हाला बोलते थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे। बाकी देखे सेकंड वाले को कोई इग्नोर कर देते, बाकी तमिल वगैरह बोलते थे लोग उनको बाद में प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते थे। थर्ड आपका है ओवर टाइम एंड सुन टर्न इनटू द सिविल वॉर। और ये सब चीजें देखते देखते एक आपका क्या हो गया, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द यूनिटरी वंस, इसका एक्सप्लेन करना है। आपको बता रहा है कि इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो भी पावर होता है, तो फर्स्ट डिसीजन कौन लेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। देन उसके बाद किसके पास होता है, सेकंड डिसीजन लेने का स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो भी अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मना कर दिया, तो ये डिसीजन आपका फुलफिल नहीं किया जाएगा और वहीं पर उस डिसीजन को स्टॉप कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, आपके पावर किस किस के बीच में बिटवीन में शेयर होता है, तो पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट। बट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं होता है, ओनली वन लेवल गवर्नमेंट होता है। तो जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है वो ओनली आपका वन पर्सन ले सकता है, वन गवर्नमेंट फॉर्म ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, गिव वन एग्जांपल। इसमें क्या क्या चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, मतलब अपने आप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा जो हमारे पॉलिटिक्स पार्टी होते हैं और डेमोक्रेसी है। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट पॉइंट है इंश्योरिंग ग्रेटर पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, एक्सटेंशन ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल टू ऑल द यूनिट ऑफ द फेडरलिज्म, इंक्लूजन ऑफ द वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप एसेट्रा एसेट्रा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी पावर वगैरह होते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, जो फेडरल प्रिंसिपल होते हैं, इन सब चीज़ों क्या करेंगे, या फिर जो वुमेन एंड माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा पावर हमें देना चाहिए। जो भी चेंजेज है, जो भी पावर है, इन सबको थोड़ा थोड़ा पावर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंशन अच्छे से हो पाएगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट लेस एंड फीवर डिसीजन शुड बी रिमेन आउटसाइड द एरिना ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रोल में होता है, जो भी आपका पावर होता है, वो किसके अंडर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल में होना चाहिए। और संविधान के अंदर जो नियम से कानून बने हैं उसको सब लोग अगर ढंग से फुलफिल करें तो यहाँ पर जो भी हमारे चैलेंज आते हैं उसको हम कंट्रोल और एक्सपेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालाइज द फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का फीचर क्या हो सकता है, क्या क्या इसका फीचर है। तो सबसे पहला फीचर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई इसको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही होता है। तो फर्स्ट है आपका क्लियर डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। जो भी आपका पावर होता है इन दोनों के बीच में क्लियर डिवीजन होना चाहिए कि जो भी आपका पावर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 8% पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो 2% पावर आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2% में भी अदर गवर्नमेंट के आप क्या करो, उसको पावर शेयर कर दो आउट ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसका पावर है दोनों के बीच में इंडिविजुअल और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जो भी यहाँ पर न्याय हो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, ऐसा ना हो कि जो धनी लोग होते हैं उनको ज़्यादा जल्दी न्याय मिल जाए और जो गरीब पर्सन होते हैं उनको ना मिले। तो इसलिए जो भी आपका न्याय हो, दोनों को जुडिशियरी हो एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। थर्ड आपका क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। फोर्थ है आपका ड्यूल गवर्नमेंट पोलाइटली। फिफ्थ है आपका सुप्रीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4-5 पॉइंट दे रखा है, इनमें से आप कोई भी पांचों पॉइंट लिख सकते हैं। अगर 3 नंबर 4 नंबर में आता है तो आप पांचों पॉइंट लिखिए, अगर 1 और 2 मार्क्स में आता है आप इनमें से कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इज द वन पार्टी सिस्टम नॉट कंसिडर्ड अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आपका क्या बोला इसमें कि जो वन पार्टी सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, अच्छा डेमोक्रेटिक कंसिडर नहीं किया जाता है। रीजन क्या है, तो आप मान लो आपके पास एक ही पार्टी है तो कोई भी चुनाव वगैरह होगा तो हर बार वही पार्टी विन करेगी। ठीक है, जो भी होगा वही पार्टी जीतेगी, बाकी दूसरे के पास तो ऑप्शन होगा ही नहीं जीतने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टी सिस्टम है, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना। चाइना में ओनली वन पार्टी सिस्टम होता है, अभी भी वहां पर है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। द वन पार्टी सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड गुड बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ द पीपल कैन नॉट चूज अ डिफरेंट पर्सन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इस तरह के पार्टी सिस्टम जब भी होता है तो लोग अपने डिफरेंट टाइप के ओपिनियन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव को चूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका एवरी इलेक्शन ओनली वन पार्टी विन सो द फैक्ट ऑफ द राइट ऑफ द पीपल आर एक्सप्लॉइटेड। इससे क्या हो जाएगा कि जो भी अच्छे भले मानुस हैं, लोग हैं, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। ठीक, अगर एक ही पार्टी है तो बार बार यही विन करे तो अपनी मनमर्जी करने लगेगा और फिर हमारे जो मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र हुआ करता था, फिर वापस से वही चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसलिए वन पार्टी सिस्टम को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहिए हमारे चैनल पर।